ये दर्शाता है कि ये जानबूझ के ही उन्होंने कहा। सर्व सुविधाएं हैं तो यही आपके लिए स्वर्ग है। अमित शाह जी ने कहा था कि आप पूरे दिन अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते हैं, क्या स्वर्ग मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है भाई। तो ईश्वर का नाम लेने से स्वर्ग क्या, ईश्वर का नाम लेने से सब कुछ मिल सकता है यार। तो स्वर्ग तो शायद गृह मंत्रालय से बड़ा पद होगा, बड़ी अच्छी जगह होगी। पूरे दिन अम्बेडकर अम्बेडकर जो चिल्ला रही है उससे बढ़िया अम्बेडकर के लिए कुछ करते। ST OBC आदिवासी और भारत की जो आधी आबादी महिलाओं के भगवान वास्तविक में लोग मानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। अमित शाह जी का ये वक्तव्य कोई तोड़ मरोड़ के नहीं दिया गया। आपके मुख से ऐसी निंदनीय जो आपने कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये सब कहना वाकई अशोभनीय है। अमित शाह जी ने कहा है कि इतनी अगर ईश्वर की पूजा करते तो स्वर्ग की प्राप्त होती जी। अरे स्वर्ग और नर्क अम्बेडकर 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 कह के देश के जो शोषित वंचित पिछड़े वजह के लोग हैं उनको अपमान किया है। जब प्रधानमंत्री जी से बड़े तो गृह मंत्री जी नहीं है, ये तो उनको मांगनी चाहिए माफी। संविधान के खिलाफ ही आप काम करते जाते। नतमस्तक भी प्रधानमंत्री संविधान के आगे होते हैं, लेकिन जब विभाग बिक रहे हैं तो कहाँ आरक्षण रहेगा। ये जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज हमारे साथ काफ़ी मेहमान उपस्थित हैं। साथ में नंद किशोर उर्फ नंदू शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश शिखरवार जी और BJP के कद्दावर नेता ओम जी पांडे जी और हमारे साथ शिवरतन सिंह जी मौजूद हैं। और बात करेंगे जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक टिप्पणी की थी कि बाबा साहब के ऊपर अम्बेडकर 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 और अम्बेडकर जितनी बार बोलते हो उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 पुश्तें स्वर्ग में पहुंच जाती। तो इसी विषय पर सभी लोगों से बात करना चाहेंगे और आज का एक और अहम मुद्दा है, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, तो इन दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अमित शाह जी ने बयान दिया था कि ये अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से अच्छा होता अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 पुश्तें स्वर्ग में पहुंच जाती। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपको और साथ के अपने को पैनलिस्टों को और साथ ही आपके जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं। ये जो मुद्दा है राज्यसभा का जी, तो इसमें जैसा कि हमारा मानना है उस लोगों की जुबान भी फिसलती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। जैसे उन्होंने कुछ कहा तो उनको वापस लेने में भी कुछ वो हिचक नहीं होना चाहिए। मैं अगर उनकी जगह होता तो निश्चित तौर पर कहता कि भाई अगर हमसे कुछ गलत है। अब इस मुद्दे पे अड़ा रहना और बाद में दूसरों को उसी तरफ धकेलना, ये दर्शाता है कि ये जानबूझ के ही उन्होंने कहा है। भाई अगर आपसे गलती हुई आप माफी मांगे, भाई आप दूसरों की तरफ क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी अम्बेडकर को किया था। भाई उन्होंने जो गलती की उसकी सजा पाई, झेल रहे हैं। और भी कम है जब कांग्रेस ने सब गलतियां की, 75 साल कुछ नहीं किया। तो पहली बात तो यही गलत है क्योंकि बीच में अटल बिहारी जी की भी सरकार रही, जो कि आज जिनका के जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं सभी लोग। तो जब उनको भी ये ऐसा लगता है कि शायद वो 70-75 साल उनको भी अपना नहीं मानते, उनका भी कार्यकाल रहा, क्योंकि जैसा कहा जाता 2014 के बाद आज़ादी आई तो इनकी तो भाषा ये है कि भाई अपने के अलावा किसी का इतिहास इन्हें है नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर बिल्कुल जबान फिसलती है, क्योंकि आपका कहने का मतलब है जो भी बयान दिया गया सोच समझ के रणनीति के तहत दिया गया। बिल्कुल, अगर आप दूसरों पर उसको ढकेल रहे हैं तो फिर बयान में वो है, नहीं तो गलती है। तो जिस तरह से कहा गया कि स्वर्ग पहुंच जाते, क्या स्वर्ग भी कोई जगह होती है कि भगवान का नाम लेते लेते लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं? अब ये आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकती, उधर हमारी इतनी जानकारी है नहीं, ना हम उस
विषय में विशेषज्ञ हैं। हमारे ख्याल से तो यही होता है जी। कि अगर आपसे सर्व सुविधाएं हैं तो यही आपके लिए स्वर्ग है, और नहीं तो यहाँ भी आप देखते ही जी। रोज तमाम लोग पिटते हैं, वो नरक ही पड़ा। अभी आपके पास आएंगे। इसी बीच में हमारे साथ, जैसा कि हमने परिचय दिया, बोलिए कुछ तो बोलिए। इसी बीच में हमारे साथ युवा साथी हैं, ये ओम जी पांडे, बीजेपी के कद्दावर नेता। कद्दावर नहीं नेता, तो सक्रिय सदस्य नेता, सदस्य ही नेता बनते हैं। तो आपका क्या कहना है, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया, आपको क्या लगता कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या उन्होंने जानबूझ के कहा, या गलती हो गई? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमें समय दिया है, और अपने साथीगणों का आभार व्यक्त करूंगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसकी सभी शुभकामनाएं, उनके चरणों में सत सत नमन। आपने आदरणीय अमित शाह जी का पूरा वक्तव्य नहीं सुना। उन्होंने पूरा सुना है, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने कहा है कि आप पूरे दिन अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं। अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने वाले, उनके विरोध में चुनाव में रैली करने वाले आदरणीय नेहरू जी थे। उनको मंत्रिमंडल पद से हटाने वाले नेहरू जी थे। अम्बेडकर के साथ जितनी द्वेष भावना कांग्रेस परिवार ने या कांग्रेस पार्टी ने की है, उतना कोई नहीं कर सकता। अम्बेडकर के लिए कांग्रेस परिवार ने क्या किया है, उस संदर्भ में अमित शाह जी ने कहा था कि आप पूरे दिन अम्बेडकर चिल्लाते हैं, इससे बढ़िया उनके समाज के लिए कुछ करते, या फिर ऐसा कुछ करते। नहीं, जो कहा था पूरा बोलिए। नहीं, उन्होंने कहा कि इतना नाम अगर आप ईश्वर का लेते तो आपको कुछ आध्यात्मिक प्राप्ति हो जाती। उन्होंने सही कहा, इस वक्तव्य में कोई तोड़ मरोड़ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो भी कहा सही कहा। तो अगर ईश्वर का नाम लेते, जिस तरह से उन्होंने कहा स्वर्ग मिलता है, क्या स्वर्ग मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है भाई। तो ईश्वर का नाम लेने से स्वर्ग क्या, ईश्वर का नाम लेने से सब कुछ मिल सकता है यार। तो स्वर्ग तो शायद गृह मंत्रालय से बड़ा पद होगा, बड़ी अच्छी जगह होगी। बिल्कुल। अब एक्चुअल में ऐसा है कि वो आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र, उसमें ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी धर्म, हर धर्म विशेष का सम्मान करना चाहिए। धर्म पे विशेष मेरा मानना है कि अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस के परिप्रेक्ष में, कि कांग्रेस पूरे दिन अम्बेडकर जो चिल्ला रही है, उससे बढ़िया अम्बेडकर के लिए कुछ करते उस समय तो ज्यादा बेहतर रहता, और उनके समाज के लिए कुछ इन्हें करना चाहिए। देखिए, हमारा सभी धर्मों के प्रति एक समान लगाव है, सबको एक नजरिए से देखता हूँ। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि अगर अंबेडकर की जगह इतना ईश्वर का नाम लिया होता, अमित शाह जी का जो बयान है, स्वर्ग प्राप्त हो जाता, तो शायद मेरे हिसाब से तो गृह मंत्रालय से अच्छी जगह स्वर्ग होती होगी। तो अमित शाह जी को गृह मंत्री का पद त्याग कर स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए। अब इतने बीभत्स और इतने घृणित बात हम तो नहीं बोल सकते हैं, ये तो आपकी खुद की विचारधारा है। मेरा मानना ये है कि जिस समाज के लिए आप कर रहे हैं, उस समाज, जिस समाज के नेता के बारे में आप इतना बोल रहे हैं अम्बेडकर, उस समाज के लिए आपने क्या किया? मेरा प्रश्न ये कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोगों से है। अभी आपने आजम खां जी ने कहा था कि अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ लगी होती है, जिधर उंगली कर देते हैं वो जमीन हमारी होती है। उस पर आपका कोई विरोध नहीं आया। मुझे लग रहा है ये पूरा मामला ही पेच उलझाने के लिए किया गया। आपने उस वक्तव्य को पकड़ के अमित शाह जी के पीछे पड़ गए, जबकि उस मामले में कुछ ऐसा गलत था ही नहीं। अमित शाह जी के पीछे नहीं पड़ गए। बात ये है कि जिस तरह से भगवान से जोड़ दिया गया, उस तरह से अगर माना जाए, देखा जाए, बात मेरी सुन लो, देखा जाए तो दलित, SC ST OBC, आदिवासी और भारत की जो आधी आबादी महिलाओं के भगवान वास्तविक में लोग मानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो, भगवान को इस तरीके से नहीं बांटा जाता। क्या आपको लगता है जो अधिकार देगा, SC वर्ग ईश्वर की पूजा नहीं करता? क्या भगवान को नहीं मानता? नहीं, बिल्कुल मानता है। क्या आदिवासी लोग भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कहा इतना नाम अगर भगवान का लेते तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। सबका अपना अपना स्थान है, इसमें इस बात को लाना बार बार की उस बात को पकड़ कर रखना अच्छी बात नहीं। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ युवा नेता, कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी प्रधान पद के हमारे साथ हैं नंद किशोर उर्फ नंदू शर्मा जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बयान आया है, आपको क्या लगता है कि बयान सोच समझ के दिया गया, या बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, या कहीं ना कहीं आपके विचार क्या कहते हैं? आप अपनी विचार रखें। सबसे पहले आपको धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। तो आपके प्रश्न का
उत्तर तो ये है कि देश की सबसे उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, तो राज्यसभा जैसे मंच पर हमारे देश के गृह मंत्री जी श्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का ये वक्तव्य कोई तोड़ मरोड़ के नहीं दिया गया है। ये जब और ना आप एक छोटे-मोटे कार्यकर्ता हैं, ना तो आप नई राजनीति कर रहे हैं। आप छोटी से लेके बड़ी राजनीति करके इस मंच पर पहुँचे हैं, तो आपके मुख से ऐसी निंदनीय जो आपने कहा है अम्बेडकर, 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 ये सब कहना वाक़ई अशोभनीय है। विपक्ष ने इसका प्रदर्शन किया और हमारे साथी गणोम जी भाई ने इसका कहा कि कांग्रेस की तरफ उसका निशाना साधा। जी। ठीक है, आपने कहा कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई वक्तव्य अम्बेडकर के बारे में हो तो हमें कोई बताए। और रही बात चर्चाएँ और परिचर्चाएँ आम होती हैं, लेकिन जब तक किसी का साक्ष्य या सबूत सामने ना हो, जनता के सामने ना दिखाई दे, उसको कोई बात स्वीकार नहीं करता है। और रही बात आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि इतनी अगर ईश्वर की पूजा करते तो स्वर्ग की प्राप्त होती। जी। अरे स्वर्ग और नर्क ईश्वर के पास जाना ये मनुष्य के कर्मों का फल होता है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। जी। और रही बात अगर बाबा साहब की ओर अगर उन्होंने अपमानजनक ये बातें कही हैं कि अम्बेडकर, 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 ठीक है, उसको कई तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने सीधा एक अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर कह के देश के जो शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अपमान किया है। और अगर बाबा साहब के द्वारा अगर ये धाराएँ, ये सब आईपीसी, ये सब संविधान अगर ना बनाया होता, तो शायद है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, शायद उन्हें कभी न्याय मिल पाता। जी। तो हमारे हिसाब से तो कोई तोड़-मोड़ के बयान नहीं दिया गया है। और रही बात राजनीतिक मंच ऐसा है कि कहीं भी किसी की चीज़ का कोई ज़ुबान फिसल जाए, हमारे वरिष्ठ अंकल जी ने ये बात की, उनकी ज़ुबान फिसल गई, तो हो सकता है सही बात है, बड़े-बड़े ने देश के बड़े-बड़े उच्च स्तरीय नेता की ज़ुबान फिसलती है, लेकिन वो जब उसमें विपक्ष के द्वारा या आम नागरिक के द्वारा ये कहा गया कि इसकी माफ़ी माँगे, तो माँग लेने में उनके देश के बड़े नेता को कतई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जी। उनको माफ़ी माँग लेना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अगर आप माफ़ी या आप उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो कोई आपने गुनाह नहीं करता। जब प्रधानमंत्री जी किसानों से माफ़ी माँग सकते हैं, तो गृह मंत्री जी क्या अम्बेडकर साहब जी के जो बयानों पर माफ़ी नहीं माँग सकते? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं माँग सकते? जब प्रधानमंत्री जी से बड़े तो गृह मंत्री जी नहीं है, तो ये तो उनको माँगनी चाहिए माफ़ी। अरे अभी क्या हुआ, कोई देर थोड़ी ना होगी, अभी माँग ले तो कोई वो नहीं हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन इस तरीके से अशोभनीय एवं अमर्यादित बातें नहीं होनी चाहिए, वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन पर। और आपको क्या लगता है, जैसे अभी ओम जी ने बताया कि कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस ने बाबा साहब का हनन किया, कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिलाया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। तो आपकी गवर्नमेंट में क्या पूर्णतया संविधान लागू हो चुका है? एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोगों को क्या वो संवैधानिक राइट प्राप्त हो चुके हैं? ऐसा जो ओम जी ने भाई ने बात कही है कि कांग्रेस में बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जब तक साक्ष्य ना हो राजनीति में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अब गृह मंत्री होम मिनिस्टर जी का साक्ष्य है, सबके सामने वीडियो एविडेंस सब अवेलेबल है, सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। रही बात है संविधान की, तो संविधान कि अब जित इसके लिए तो हम लोगों को खुद ही आगे आना चाहिए, बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए। लोग बाग एक-दूसरे के कहे में आते हैं, एक-दूसरे की बातों में आते हैं। तो संविधान की जानकारी हर हर किसी को है, ऐसी बात नहीं है, और संविधान का पालन भी हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बखूबी से पालन भी कर रही है। अच्छा। आपका और क्या कहना चाहेंगे शिखरवार जी, वरिष्ठ पत्रकार जी? लास्ट में एक-एक कमेंट थोड़ा छोटा-छोटा। किस संबंध में? इसी संबंध में आपको क्या लगता है कि जो कमेंट किया है वो तो आपने खंडन कर ही दिया है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। दूसरी बात, जिस तरह से अभी नंदू जी ने कहा कि संविधान का पूरी तरह से पालन हो रहा, आपको क्या लगता है संविधान का पूरी तरह से पालन हो रहा है? नहीं, संविधान का तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपने देखा था कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई टिप्पणियां सत्ताधीशों पे की हैं। अब मुश्किल ये है कि उस ओर वो ध्यान नहीं देते और संविधान के खिलाफ ही आप काम करते जाते। भाई जब आप पर्चा आपके लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहे,
विभाग बिकते जा रहे तो आरक्षण कहाँ होगा। तो हमारे ख्याल वो भी एक तरह का अपमान ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पात्र व्यक्ति को अगर उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, हमारे ख्याल से एक तरह से तो उनके अधिकारों का हनन है ही। भाई वही तो संविधान के निर्माता ने आप लोगों को दिलाया जी कि जो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको तमाम तरह की स्वतंत्रता है, कानून के जरिए आप वो कर सकते हैं। और निरंतर जो जैसा आपने देखा कि अभी ये हुआ था, अभी बदलाव किया गया चुनाव आयोग के उसमें कि अब आप कई एविडेंस हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो एक तरह से ये भी उल्लंघन है। भाई आप क्या छिपाना चाह रहे हैं? पहले तो वो देना नहीं। भाई जैसे 1780 है, चुनाव होने के बाद हम मांग रहे हैं, तो कौन सी आफत? कहने का मतलब संविधान का पालन पूर्णतया नहीं हो रहा। नहीं, संविधान कही जा रही है। नतमस्तक भी प्रधानमंत्री संविधान के आगे होते हैं, लेकिन जब विभाग बिक रहे हैं तो कहाँ आरक्षण रहेगा? ये बच्चे क्यों पढ़ेंगे? जी भाई ये तो कोई जरूरी है बस नहीं। लास्ट कमेंट ओम जी से लेना चाहेंगे क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी से है। अरे नहीं, तो जिस तरह से शिखरवार जी ने, वरिष्ठ पत्रकार जी ने आरोप लगाया कि संविधान का पालन बीजेपी गवर्नमेंट में कतई नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? देखो बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी बात का मान रखना पड़ेगा, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि पिछली सरकारों में संविधान की धज्जियां किन्होंने उड़ाई थी। राहुल गांधी जी ही थे जिन्होंने पेपर फाड़ दिए थे, आपको याद होगा। राहुल गांधी जी ने ही पेपर फाड़ दिए थे और सामने फेंक दिए थे। संविधान की बात करना उचित नहीं है विपक्ष के लिए। विपक्ष ने संविधान की कितनी धज्जियां उड़ाई, ये सब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा नहीं जाता। अभी ये नंदू भाई बता रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया, इसका प्रमाण क्या है? नेहरू जी ने अम्बेडकर जी के खिलाफ में चुनाव प्रचार किया था, उन्हें हरवाया था, मंत्री पद से हटवाया था उन्हें। तो ये हम नहीं कह रहे, इतिहास कह रहा है। तो नेहरू जी ने तो अपनी पार्टी का प्रचार किया था, वो दूसरी पार्टी से निर्दयी लड़ गए, तो स्वाभाविक अपने प्रत्याशी का प्रचार। वही मैं बता रहा हूँ। आप अम्बेडकर को चिल्ला रहे हैं, अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू जी ने प्रचार किया था। कांग्रेस कमेटी में ही थे, अम्बेडकर जी कोई बाहर ही नहीं थे, कांग्रेस कमेटी में रहे, संविधान सदन के सदस्य रहे, इसमें संविधान बनाने में इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन कांग्रेस ने कानून मंत्री भी तो बनाया, उसी पद से हटाया। आप देखिए ना, नहीं हटाया तो तभी होगा जब बनाया। अम्बेडकर जी को उन्हीं ने हटाया था, ऐसा नहीं है सबको नेहरू जी ही थे, और लोग भी थे, और नेहरू जी ने उनके खिलाफ वो किया था, चुनाव प्रचार किया। चलिए लास्ट कमेंट नंदू भाई से, और आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? पूरे जो हम लोगों का वीडियो का निचोड़ लास्ट में आपका वक्तव्य क्या होगा? सबसे पहले श्रीमान जी, ये जो संविधान जो आरोप लगाया जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन नहीं कर रही है, तो आदरणीय अंकल जी के वक्तव्य को हम, मेरी खैर उम्र में आप हमसे बड़े हैं, हम उसको कटाक्ष नहीं करना चाहिए, फिर भी जो कटाक्ष हो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो अभी पेपर लीक हुआ था यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जी, और अभी आरओ का भी लीक हुआ, तो लीक पेपर उतना बड़ा प्रदेश, 18 मंडल का प्रदेश है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो पेपर लीक, इतनी सरकारें आई, पेपर लीक क्या इसी भाजपा पार्टी में हुआ क्या? इससे पहले पेपर लीक का पता ही लगता था, पेपर घर पे पहुंच जाता था, तभी कोई कानून बना? आज तक नहीं बना। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक के संविधान ने इतना अच्छा कानून बनाया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है और आजीवन कैद है। तो ऐसा नहीं है बीजेपी पार्टी का संविधान, अब इसी को देख लीजिए, आप पेपर लीक का देख लीजिए कि नहीं, ऐसा जब शिकायतें आती है उससे कोई कानून बनता है नहीं। विगत सरकारों में तो कानून तो छोड़ो, कानून तो आज तक नहीं बना। ये बाबा जी कानून तो भी बना दी, कम से कम इसमें अपराधियों भय व्याप्त है। और पेपर जो लीकर जो गिरोह भंडाफोड़ लोग बैठते हैं ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के, छोटे छोटे सूक्ष्म यंत्रों की सहायता, जो आज तक इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी सहायता से लोग जान ही नहीं पाते, लगभग कम से कम उनके भय तो व्याप्त होगा। तो क्या ये बच्चों के लिए, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए क्या हितकारी साबित नहीं होगा ये कानून? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, वीडियो लंबा हो गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश शिखरवार जी, नंदू और नंद किशोर और नंदू शर्मा जी, शिवरतन सिंह जी और ओम जी पांडे जी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।